नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल का अपमान बर्दाश्त नहीं, ममता बनर्जी ने एसआईआर पर फिर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अन्य राज्यों में बंगालियों के साथ भेदभाव पर सवाल उठाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अन्य प्रदेशों से 1 करोड़ लोग आए हैं। यहां पर इन लोगों से भाइयों जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बंगाल के लोगों के साथ अन्य राज्यों में बिल्कुल उलटा होता है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत में तानाशाही जैसा माहौल हो गया है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर समेत बंगाल के अपमान की भी मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। दीवाल पर भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू, सुकांत मजूमदार ने की पेंटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दीवाल लेखन शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने खुद हावड़ा जिले के आमता विधानसभा क्षेत्र में दीवाल पर भाजपा के चुनाव चिन्ह में रंग भरे। इस दौरान उन्होंने हावड़ा ग्रामीण सांगठनिक जिले के आमता में एक बाइक रैली में भी भाग लिया। दीवाल लेखन के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव 2026 के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए जो भी काम करने की जरूरत होगी वे करेंगे। महिलाओं को रिझाने में जुटी माकपा, लक्ष्मी भंडार का पैसा बढ़ाने का वादा, चुनाव में बढ़ेगी हिस्सेदारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। सभी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। माकपा भी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा है कि माकपा बंगाल चुनाव को लेकर 1 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू करेगी। सीपीएम के घोषणा पत्र के बारे में उन्होंने कहा कि इस बार जिला और राज्य स्तर पर घोषणा पत्र का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। माकपा अगर सत्ता में आएगी तो यह रकम और बढ़ाएंगे। बंगाल सरकार को एसआईआर में करना ही होगा सहयोग, बोले किरण रिजिजू। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शीर्ष अदालत के आदेश को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को अब एसआईआर प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। ममता बनर्जी के 40 विधायकों का कट सकता है टिकट, टीएमसी के कई दिग्गजों की बदल सकती है सीट। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एक ओर जहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को फाइनल करने में लगा है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में लगी है। इस बार पार्टी बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों की सूची में बदलाव करने की तैयारी में है। पार्टी इस साल करीब 40 पुराने विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। कई दिग्गजों की सीट बदल सकती है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी नए चेहरों को अधिक से अधिक मौका देने का मन बना चुकी है। ऐसे में वर्तमान विधायकों की धड़कन तेज है। किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता साफ होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर न्यायिक जांच सोमवार से शुरू। प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय पैनल निगरानी करेगा। पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन संशोधन के तहत मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की पूर्ण न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 150 सेशन जज इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, जबकि कुल 250 न्यायिक अधिकारी इस व्यवस्था में लगाए गए हैं। प्रत्येक जिले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। समिति में जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित जिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। भाजपा को एक और झटका। राज्यसभा सांसद अनंत महाराज को ममता ने दिया बंग विभूषण सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बंगाल के विभूतियों को बंग विभूषण व बंग भूषण सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद
और राजवंशी समुदाय के प्रमुख नेता अनंत महाराज को राज्य के सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण से सम्मानित किया। कोलकाता के देशप्रिय पार्क में शनिवार शाम को आयोजित समारोह में ममता बनर्जी ने अनंत महाराज सहित राज्य की 9 हस्तियों को बंग विभूषण और 16 को बंग भूषण सम्मान से नवाजा। मुख्यमंत्री ने अनंत महाराज को उत्तरीय पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन किया। एसआईआर पर कलकत्ता हाईकोर्ट में हाई लेवल मीटिंग, 9 मार्च तक लीगल ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। यह मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता में हुई बैठक का उद्देश्य एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है। बैठक के बाद हाईकोर्ट ने एक पेज का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि 21 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक सभी लीगल ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, विधाननगर सीट पर जनता किसे चुनेगी? क्या है यहां का सियासी इतिहास? विधाननगर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच हम आपको पश्चिम बंगाल की विधाननगर सीट के बारे में बताने जा रहे हैं। विधाननगर सीट पर तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भी बढ़त मिली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। किसी भाषा पर हमला हुआ तो मिलकर करेंगे मुकाबला, ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह के मंच से बिना नाम लिए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे लोग बंगाल से बहुत जलते हैं। राज्य सरकार द्वारा भाषा दिवस पर कोलकाता के देशप्रिय पार्क में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ममता ने दूसरे राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न का फिर मुद्दा उठाया और सवाल किया कि बंगाली बोलने पर लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। ममता ने कहा कि मैं सभी भाषाओं का सम्मान करती हूं, क्योंकि हम रामकृष्ण परमहंस देव व स्वामी विवेकानंद की धरती के लोग हैं। बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर महुआ मोइत्रा ने फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेता और लोकसभा से निलंबित सांसद महुआ मोइत्रा ने एसआईआर पर एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। ममता बनर्जी की महिला ब्रिगेड की नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को गैरकानूनी तरीके से और खुलकर निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी की फायर ब्रांड महिला नेता ने आरोप लगाया कि यह सब चुनाव आयोग के प्रशिक्षित अधिकारी कर रहे हैं और भाजपा के निर्देश पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए महुआ मोइत्रा ने ये आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी के साथ मंच पर दिखे बीजेपी सांसद अनंत महाराज, टीएमसी में शामिल हुए सीपीएम नेता प्रतिकुर रहमान। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाषा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री के साथ मंच भी साझा किया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य समिति के सदस्य प्रतिकुर रहमान शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। जमानत के बाद पहली बार बेहला पश्चिम पहुंचे टीएमसी के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी 3 साल से अधिक समय के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र बेहला पश्चिम पहुंचे। एसएससी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से जमानत पर रिहाई के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक दौरा था। ईडी ने 23 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से कथित तौर पर 50 करोड़ रुपए नकद बरामद होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में पार्थ चटर्जी करीब 3 साल 3 महीने तक जेल में रहे। पिछले वर्ष नवंबर में उन्हें जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बंगाल में न्यायिक जांच सोमवार से होगी शुरू। हर जिले में निगरानी करेगी समिति।
बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की पूर्ण न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 150 सेशन जज, 250 न्यायिक अधिकारी इस व्यवस्था में लगाए गए हैं। प्रत्येक जिले में हाई कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। समिति में जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित जिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भाजपा के संपर्क में इस बात को लेकर हैं नाराज। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को मालदा जिले में जोर का झटका लग सकता है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता रात के अंधेरे में भाजपा के साथ गुप्त बैठकें कर रहे हैं। पूर्व सांसद मौसम बेनजीर नूर ने यह सनसनीखेज दावा किया है। बेनजीर नूर हाल ही में तृणमूल छोड़कर कांग्रेस में गई हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में तृणमूल और भाजपा की मिलीभगत है। जब मैं तृणमूल में थी तब भी मैंने कुछ नेताओं को पैसों के लेन देन और सत्ता के लिए ऐसा करते देखा था। पूर्व डीजीपी राजीव कुमार ने सुकांत मजूमदार को भेजा कानूनी नोटिस। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार को कथित मानहानिकारक टिप्पणी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। राजीव कुमार की ओर से अधिवक्ता नंदिनी चटर्जी ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यदि 72 घंटे के भीतर सुकांत मजूमदार सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाते नहीं हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों प्रकार की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि मजूमदार के सोशल मीडिया पोस्ट से राजीव कुमार की मानहानि हुई है और उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंची है। मातृभाषा का सम्मान ही सांस्कृतिक पहचान, जितेंद्र तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शनिवार को बीएनआर इलाके में कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मातृभाषा का सम्मान ही सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। कार्यक्रम 21 फरवरी के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। सदस्यों ने बांग्ला भाषा को मान्यता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को नमन किया। जितेंद्र तिवारी ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। यशोदाबेन मोदी से मिले तैलिक महासभा के प्रतिनिधि। अखिल भारतीय तैलिक महासभा की संरक्षक यशोदाबेन मोदी से मिलने दुर्गापुर तैलिक साहू समाज के संरक्षक राम सेवक साह गुजरात के मेहसाणा जिले के ओंझा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने औपचारिक भेंट कर बंगाल में संगठन को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा की। राम सेवक साह ने कहा कि यशोदाबेन मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी है और देश भर में तैलिक महासभा के संचालन में अहम भूमिका निभा रही है। रामसेवक साह ने बताया कि उनके घर जाकर सादगी को करीब से देखने और सीखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि छोटा सा घर, परिवार के सदस्य और सरल जीवन शैली ने उन्हें प्रभावित किया। बांग्ला भाषा को बचाए रखना बांग्ला भाषियों का दायित्व, मंत्री मलय घटक। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस शनिवार को आसनसोल कल्याणपुर बीसी राय रोड के समीप मनाया गया। इस अवसर पर बंगाल के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने कहा, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 1999 को बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय में बंगला रक्षा के लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान छात्रों पर गोली चलाए जाने के कारण कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस समय से बांग्ला भाषा दिवस मनाया जाने लगा। उन्होंने कहा कि कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषा बोली जाती है।